ध्यान दीजिए भैया, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोर की लिमिटेशन कराई थी। ठीक है, आज दो तीन छोटी छोटी टर्म्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब 10 से 15 मिनट में हो जाएगा पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली टर्म्स लिखी हुई है वो लिखी है, इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। लिखी तो डेफिनेशन है लेकिन बहुत काम की डेफिनेशन। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? तो वो एनर्जी जो किसी एटम को देने पर वहां का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाए, एक्साइटेड ऑर्बिट में चला जाए। कहां चला जाए? तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? अगर मुझे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूं, किसकी? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से कहां चला गया? दूसरे ऑर्बिट। अगर मैं सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूं, तो पहले ऑर्बिट से कहां चला गया? तीसरे ऑर्बिट में। एक्साइटेड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एक्साइटेड स्टेट में चला गया। फर्स्ट एक्साइटेशन ऑर्बिट कौन सी होती है? सेकंड ऑर्बिट। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट का वो ऑर्बिट क्या होती है? और थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी स्टेट क्या होती है? फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है भैया, तो लिखा हुआ है द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम is defined as the energy required by electron to jump the ground state to any excited state। अगर मैं पहली से दूसरी ऑर्बिट में भेजना चाहता हूं, पहली से, तो पहली ऑर्बिट दूसरी पहली ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? -13.6 eV। और दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? लिखवाया था ना लास्ट क्लास में। दोनों को मैंने क्या किया? माइनस कर दिया, तो आपका क्या रहा? 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यदि आप पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को आप इतनी एनर्जी सप्लाई कर देते हो, तो वो पहले ऑर्बिट से कहां चले जाएगा? दूसरे ऑर्बिट में। ठीक है, अच्छा आपको सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब आप पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना चाह रहे हो? तीसरे ऑर्बिट में। तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी आप सबको पता है, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी आप सबको पता है। सॉल्व किया तो है 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसका मतलब अगर आप पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दोगे, तो कहां पहुंच जाएगा? तीसरे ऑर्बिट यानी सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में पहुंच जाएगा। समझ गए? अब आता है भैया आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या आता है? आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? ये आयोनाइजेशन एनर्जी, तो भैया एक बात ध्यान में रखना, यहां पर इलेक्ट्रॉन को मैं पहली ऑर्बिट से सीधा क्या करूंगा? इन्फिनिटी में उठा के फेंक दूंगा, एटम से दूर हटा दूंगा उस इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब क्या हुआ? एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी आयन आ गया। क्या आ गया? इसका मतलब मैंने एटम को आयोनाइज कर दिया। क्या कर दिया? इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन को एटम से पूरी तरीके से क्या करना? बाहर निकाल देना। इसको हम क्या कहते हैं भैया? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और हम सीधा कहां फेंकते हैं उसको? इन्फिनिटी पर, उस ऑर्बिट पर जो कहां पर है? इन्फिनिटी पर। तो कितनी एनर्जी, अगर मान लीजिए आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो, तो आप पहले ऑर्बिट से कहां फेंक रहे हो? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी की एनर्जी आपको याद है? पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या थी? तो कुल एनर्जी क्या होगी? 13.6। मतलब अगर आप पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी सप्लाई करते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रहेगा, कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी पे। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भैया एक्साइटेशन पोटेंशियल। इसको थोड़ा समझिए। आपको पता है अगर मैं बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अगर बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ऑर्बिट है, ठीक है, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर खींचेगा, और ये नेगेटिव वाली प्लेट जो थी वो इसको इधर रिपेल करेगी। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर आ जाएगा, इस ऑर्बिट से दूर चला जाएगा। देखो ना, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट के चारों ओर आपने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते साथ ही इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से उखड़ गया। माइनस ने इसको रिपेल किया इलेक्ट्रॉन को, और प्लस ने इसको अट्रैक्ट किया। इसकी वजह से इस वाली ऑर्बिट से क्या होता है? ये निकल जाता है। ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, इसको क्या कहते हैं? एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर मान लीजिए आप पहले ऑर्बिट से, इस वाले ऑर्बिट से निकाल करके इस वाले ऑर्बिट में भेजना चाहते हो, तो आप यहां पर जो पोटेंशियल अप्लाई करोगे वो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर आप तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहते हो, तो यहां का पोटेंशियल का थोड़ा बढ़ाओगे, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां की बजाय यहां पर आ जाएगा, उसे कहेंगे सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। और अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे? और पोटेंशियल बढ़ा दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां आएगा? सीधा चौथे ऑर्बिट में जाएगा। इसे कहेंगे थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। समझ में आई बात है?
तो वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उठा करके कहां भेज दे, एक्साइटेड स्टेट में, उसे हम एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब देखिए, ठीक है, इट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को चलाने वाला, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला पोटेंशियल, ठीक है, विच गिव्स द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सफिशिएंट एनर्जी टू द एक्साइटेड टारगेट, ठीक है। और ये क्या कहता भैया, इसको कह दे कि अब मत बजाइयो, रहने दे गेट में, इसको कह दे समय भाई बोल रहे कि अब मत बजाइयो, वरना तेरे में बजाऊंगा ऐसे आके, और वहीं जाके बोलेगा, बोला भी नहीं, चला गया। तो 4 बार बोल रखा है कि यहाँ पे मत खटर खटर खटर, यहीं पे करेगा आके, देखो, ठीक है, समझ गए एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं पहले ऑर्बिट से कहां भेजूंगा, पहले ऑर्बिट से कहां भेजूंगा, सेकंड ऑर्बिट में, यहां से। ये एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल है, क्या है ये, पोटेंशियल है। तो एक बात ध्यान रखना, आपको पता है एनर्जी के पीछे क्या लगता है, ईवी, क्या लगता है, अगर आप ई हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, वी, वी मतलब पोटेंशियल, वी मतलब, अगर आप पहले ऑर्बिट की एनर्जी को जानते हो, पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, -13.6 ईवी, ई हटा दो तो पहले ऑर्बिट का जो पोटेंशियल हो जाएगा क्या होगा, -13.6 वोल्ट, क्या होगा, -13.6 वोल्ट। अच्छा, दूसरे ऑर्बिट की भी एनर्जी आप जानते हो क्या होता है, -3.54 ले लो, तो ये तो एनर्जी होगी, अगर उसमें से ई हटा दो तो क्या हुआ, दूसरे ऑर्बिट का पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो अगर आपको पहले ऑर्बिट से कहां भेजना है, दूसरे ऑर्बिट में भेजना है, तो पहले ऑर्बिट का पोटेंशियल, दूसरे ऑर्बिट का पोटेंशियल माइनस पहले ऑर्बिट का पोटेंशियल, पोटेंशियल करोगे तो ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी आप एटम के चारों ओर इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो था वो पहली ऑर्बिट से कहां चले जाएगा, दूसरी ऑर्बिट में। तीसरी ऑर्बिट में ले आना तो क्या करोगे, पहली ऑर्बिट का पोटेंशियल आपको पता ही है, माइनस तीसरी ऑर्बिट का पोटेंशियल, तो ये क्या आएगा, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तीसरे ऑर्बिट का पोटेंशियल कितना होगा, एनर्जी कितनी होती है, 1.85 मेरे ख्याल से, क्या होती है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, याद नहीं है मुझे, आप ध्यान रखना, ठीक है, कुछ भी होती है। तो उस एनर्जी में से ई हटा दो, क्या हटा दो, तो ये सेकंड और थर्ड ऑर्बिट का पोटेंशियल आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी आप जानते हो, उसमें से ई हटा दो तो क्या हुआ, ये फर्स्ट ऑर्बिट का पोटेंशियल आएगा, दोनों को माइनस करोगे तो उतना पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से कहां चले जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में, ये होगा सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, समझी। थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल की वैल्यू बताओ क्या हुआ, कॉपी में निकालो, थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल की वैल्यू बताओ क्या होगी, थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होनी थी, थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, थर्ड पे जा रहा है, थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, कि मैंने इलेक्ट्रॉन के चारों ओर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अप्लाई किया, वो पहली ऑर्बिट से कहां पहुंच गया, फोर्थ ऑर्बिट में। पहले ऑर्बिट का पोटेंशियल पता है -13.6 वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट का पोटेंशियल पता है, दोनों को माइनस कर दो, आपको क्या आ जाएगा, थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। मैंने क्यों पूछा बता तेरे को, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ तो डिस्टर्ब है थोड़ा, पढ़ाई नहीं कर रही, मैं बच्चे की शक्ल देख के बताता हूँ कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा, बिल्कुल भी जीरो पढ़ाई है। देखिए भैया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल छोड़ दीजिए, इस बारी पोटेंशियल एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या था, जो ग्राउंड स्टेट से कहां भेज दे, एक्साइटेड स्टेट में। अब मुझे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे सीधा फर्स्ट ऑर्बिट से कहां भेजना है, इंफिनिटी पे। तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट का पोटेंशियल पता है -13.6 वोल्ट, और इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या होगा, 0, माइनस कर दो, यानी आप एक एटम के चारों ओर 13.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकता है, करते के साथ ही इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा, इंफिनिटी पे। इसे क्या कहते हैं भैया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है भैया। इट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, भाग रहा है, इतनी एनर्जी देता है कि वो कहां जाता है, सीधा एटम के बाहर, ठीक है भैया। पहले ऑर्बिट का एक्साइटेशन, मतलब आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना, तो आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना, क्या निकालना है, तो आप कहां भेजोगे, इंफिनिटी पर, कहां से भेजोगे, पहली ऑर्बिट से। तो पहली ऑर्बिट का पोटेंशियल आप सबको पता है कितना होता है, -13.6 वोल्ट। इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन है नीचे, देख लेते हैं।
ठीक है, कह रहा भैया द इलेक्ट्रॉन्स और द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय द इतना nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालेगी, आपको पता नहीं ये वाला फॉर्मूला, En equals to -13.6 upon में n square. Calculate the energy required to excite an electron from the ground state to second excited state. पहली ऑर्बिट से कहां ले आना है, सेकंड एक्साइटेड यानी थर्ड ऑर्बिट ले आना है, कहां ले आना है, पहली ऑर्बिट की एनर्जी पता है, एनर्जी निकालिए ना, -13.6 वोल्ट, और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, 1 पॉइंट समथिंग है, दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया खत्म। पहली ऑर्बिट से सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में ले आना है, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। अब देखिए क्या करें, इट इज फाउंड दैट, ये वाला क्वेश्चन नहीं, इट इज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंट दैट 13.6 एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, कह रहा है कि इतना आपको पता है भैया कि इतनी एनर्जी होगा तो इस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा हमेशा के लिए, कहां चलेगा, इन्फिनिटी पर, और एटम कैसा हो जाएगा, आयोनाइज, क्या हो जाएगा। तो अपने को निकालना भैया, हाँ, कंप्यूट द रेडियल ऑर्बिटल रेडियस, आपको रेडियस निकालनी है किसकी, ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट की, है ना, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, आपको ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, साथ साथ में आपको क्या निकालनी है, पहले ऑर्बिट की, पहले ऑर्बिट, क्योंकि एनर्जी किसकी दे रखी है, पहले ऑर्बिट की, किसकी एनर्जी दे रखी है, तो रेडियस भी किसकी निकालनी है मुझे, और उसी रेडियस उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी होगी वो निकालना मुझे। तो आपको पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये लिखवाया था आपको, मतलब सारे, एक तो बहुत लंबा फॉर्मूला आया था, उससे पहले का फॉर्मूला ये था जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल मैंने ऐड किया था, याद है। तो आपको आर निकालना है, क्या निकालना है, तो आर को इधर ले आओ, टोटल एनर्जी को नीचे ले आओ, टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है भैया 13.6, लेकिन आप यहाँ पर जो डील कर रहे हो ना वो एमकेएस यूनिट डील कर रहे हो, ईवी एमकेएस यूनिट नहीं है, तो इसलिए इसको जूल में कन्वर्ट करो, 13.6 को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपने क्या किया, इस टोटल एनर्जी के यहाँ पे 13.6 लिखा, माइनस तो लगाना है, ठीक है, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जूल में कन्वर्ट हो गया, काटा पीटी की, तो मेरा क्या गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्या गया, समझ गया। उसके बाद अपने क्या करना है, अपने को निकालना है वेलोसिटी, क्या निकालनी है, तो हमें पता लग गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये, साइड करो, ये तो निकाल लिया। फिर आपको एक मैंने कुछ रिलेशन बताए थे, मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, याद है, याद है, ये मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो काइनेटिक क्या होता है, टोटल एनर्जी आपको क्या रखी है 13.6, माइनस रखोगे तो क्या होगा, और यहाँ पर जूल में कन्वर्ट कर देना इसको, तो आप वेलोसिटी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगा आपको, तो आप यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, निकाल लोगे भी, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन था तो उसकी रेडियस क्या थी 5.3 इंटू 10⁻⁻11, फिर वो एक एक्साइटेड स्टेट में चला गया, कहां चला गया, मुझे नहीं पता कौन सी स्टेट है, कौन सी ऑर्बिट है, मुझे नहीं पता, लेकिन रेडियस क्या होती है वहां पर, इतनी हो जाती है। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही होता है जो ऑर्बिट का नंबर होता है, ऑर्बिट की संख्या और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, टोटल एनर्जी ऑफ दिस एक्साइटेड स्टेट, उस एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पता निकालनी है। तो भैया एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी तो आप यहां से निकाल सकते हो, अगर आपको एन पता लग गया तो सीधे हाथ रखोगे 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर, जैसे ही आपको एन पता लग गया, लेकिन एन भी तो निकालना जरूरी है, तो एन निकालते हैं। आपको याद होगा रेडियस जो होता है ऑर्बिट की वो क्या होती है, के टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर, इसको किसको याद है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वैसे बहुत सारे चीजें थी लेकिन मैंने सारी चीजों को कांस्टेंट लिख दिया था, केवल एन और आर और के लिखा था, के वो है जो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू थी एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई की पावर 2, इसकी पूरी वैल्यू थी, लेकिन ये सब चीजें कांस्टेंट थी इसलिए के लिख दिया। तो अगर मैं पहले ऑर्बिट की बात करूं जब ग्राउंड स्टेट में था, तो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं, तो ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है, और रेडियस क्या रखा आपको, ग्राउंड स्टेट की रेडियस क्या रखी है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, है ना, ये ग्राउंड स्टेट के बारे में हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखो तो क्या होगा, इसके आर के यहाँ पे 5.3 इंटू 10⁻⁻11 बराबर में के, और n1 क्या है, n की वैल्यू क्या है 1 है, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं,
एक्साइटेड स्टेट का मुझे एन की वैल्यू नहीं पता, तो N2 मैंने क्या ले लिया, एन, क्या ले लिया, N2 एन हो गया। मुझे नहीं पता कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन हाँ रेडियस पता है R2 क्या है, 21.2 गुणे में 10 की पावर -11 मीटर। तो अब ये यहाँ पे वैल्यू रखो इसमें, यहाँ पे तो आर की वैल्यू क्या रखिए, आर की वैल्यू क्या रखिए 21.2 गुणे में 10 की पावर -11, है ना। कांस्टेंट तो वही रहेगा, और एन की जगह पे क्या आएगा, एन की यहाँ पे एन स्क्वायर लिखोगे, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, है ना, डिवाइड करोगे इसको, पहली वाली और दूसरी वाली को डिवाइड करो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड करोगे तो सब कुछ कटेगा, ये और ये क्या हुआ, कट गया, ये और ये 21.2 डिवाइड बाय 3.3 बराबर में के से क्या क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ, जो भी है समझ गए। यहां से आप एन निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, आपको पता लग गया वो एक्साइटेड ऑर्बिट का जो नंबर है वो इतना है, आ गया। अब उसकी एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पर एन की वैल्यू रख दोगे, आंसर आ गया। ठीक है भैया, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, इसका क्वेश्चन अभी 1-2 दिन में कराऊंगा, फिर चालू करूंगा अगले हफ्ते से, मंडे से आपका नया चैप्टर न्यूक्लियर आएगी। ठीक है भैया, ठीक है। अभी इस हफ्ते मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, मतलब परसों क्लास में न्यूमेरिकल कराऊंगा, संडे को टेस्ट होगा। आपको दोबारा बोल दे रहा हूँ, इस बार टेस्ट देना कंपलसरी है भाई, आपने बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था लास्ट टाइम। रे ऑप्टिक्स और वेव, और दूसरा वेव में मैं भाई बिल्कुल डिटेल में रिवीजन करा रहा हूँ। जिसने कल अगर रिवीजन क्लास ली होगी ना, उसको मजा आ गया होगा, जिसने भी रिवीजन क्लास ली होगी उसको पता होगा मैं एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, एकदम चीजों को लेके। तो भैया रिवीजन क्लास 7:10 से होगी कल, आना है आ जाना, नहीं तो मैं चालू कर दूंगा 7 घंटे। मिलते अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।